करते चलिए नजर डालते हैं स्टेट लाइन्स पर। जावा सीईओ को भारी पड़ा प्यार, प्रेमिका के परिजनों ने किया फिल्मी स्टाइल का पलट। डुमलाउदा ITI में कंप्यूटर घोटाला, जेडी ने जारी किया नोटिस, कर्मचारी कमला चौहान पर होगी कार्रवाई। निरोगमय से निरोग बनेगा नीमच, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अभिनव पहल से रोग मुक्त होगा जिला। केंद्रीय बजट की पर्ची जलाकर आंगनवाड़ी कर्मी ने किया प्रदर्शन, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे नीमच। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। यहाँ वारदात हुई प्यार, धोखा, अपहरण और साजिश के तहत। जावद जनपद पंचायत सीईओ आकाश दर्वे को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि प्रेमिका के परिजनों ने रात में सीईओ के घर खूब हंगामा किया और सुबह फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया। नीमच पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर सीईओ को छुड़ा लिया और एक तहसीलदार, 5 पटवारी सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। देखिए प्यार, धोखा, अपहरण और साजिश की इस कहानी को, जिसमें वहाँ सब घटना जो फिल्मों में घटती है। नीमच में गुरुवार को फिल्मी स्टाइल से जावद जनपद पंचायत के सीईओ आकाश दारवे का अपहरण हुआ। जैसे ही अपहरण की खबर पुलिस को लगी तो तुरंत पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। कंट्रोल रूम से मध्य प्रदेश और राजस्थान जिले की पुलिस को खबर पहुंचाई गई कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो में सीईओ को बैठाकर अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गए। उज्जैन पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी। नागदा में नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो को रोक लिया और मौके पर जमा भीड़ स्कॉर्पियो पर टूट पड़ी। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के चंगुल से संदिग्ध लोगों को छुड़ाया और थाने लेकर आई। अपहरण क्यों हुआ, यह सवाल सभी के जहन में है। अपहरण के पीछे सीईओ आकाश दारवे की लव स्टोरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीईओ आकाश दारवे को वर्ष 2015 में उन्हीं के गांव गंगाधार जिला धार की युवती से प्यार हो गया था। कुछ साल तक प्रेम प्रसंग चला और ब्रेकअप हो गया। फिर से 2023 में सीईओ और उस युवती का प्यार परवान चढ़ा और अंततः बुधवार रात को युवती अपने परिजनों के साथ नीमच आ धमकी और सीईओ आकाश दारवे के घर पर हंगामा करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को समझाया और मामला शांत करवाया। इधर सुबह प्रेमिका के परिजनों ने सीईओ आकाश दारवे का गौमाबाई नेत्रालय के सामने से अपहरण कर काले स्कॉर्पियो में बिठाकर गांव ले जाने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही नीमच पुलिस एक्टिव हुई और नागदा से सीईओ को सुरक्षित बचा लिया। आज दिनांक को कैंट थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया जिसमें जावद में पदस्थ जनपद सीईओ आकाश दारवे का अपहरण से संबंधित मामला था। इसमें प्राथमिक तौर पर जो सूचना मिली थी कि इसमें एक तहसीलदार जो कि दौर में पदस्थ हैं उनके द्वारा अपने साथियों के साथ में मिलकर इनका अपहरण किया गया है। मामले में प्रेम प्रसंग का एंगल है और इसमें नीमच पुलिस द्वारा तत्काल टीम बनाकर इनका आरोपियों का पीछा किया गया, जिसमें उज्जैन जिले की नागदा पुलिस की मदद से इन आरोपियों को पकड़ा है और जो जनपद सीईओ उनको सकुशल बरामद किया है। इसमें अभी पूछताछ जारी है हम लोगों की और इसमें FIR दर्ज की है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नीमच के एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि सीईओ दारवे के भाई ने सुबह फोन पर अपहरण की सूचना दी थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए नागदा पुलिस के सहयोग से सीईओ को छुड़वा लिया गया। आरोपी में बटेमा तहसीलदार जगदीश सिंह रंधवा, पटवारी प्रमोद दास, अजय सिंह, अजय उछवाल, पिंकी सिंह के साथ 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में अब सीईओ आकाश दारवे ने कहा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। युवती से उनकी बातचीत थी, इसी आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। सीईओ ने पुलिस की तत्काल कार्रवाई को धन्यवाद दिया। एक ये अपहरण से टाइप का मामला था, तो इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे इतने कम समय में लेके आए वापस सही सलामत। ये लोग कुछ इंदौर के और कुछ हमारे एरिया के कुछ लोग थे, कुल 12 लोग थे और इन्होंने रात में 12 बजे के आसपास क्वार्टर पे आके हंगामा किया, तो मारपीट की भी। और उसके बाद सुबह जब मैं घर अपने भाई के साथ जा रहा था तो इन्होंने रास्ते में रोक के उनके साथ भी मारपीट की और मुझे वहाँ से, मैं अपनी गाड़ी में था, वहाँ से निकलवा के उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के ज़बरदस्ती बिठा के ये सर ब्लैकमेलिंग का एक इशू है कि उस टाइप का मामला कि हाँ फिरौती, मतलब कि आपको इतना देना पड़ेगा या फिर आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे धमकियाँ दी गई थी। उसमें नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार हैं और कुछ पटवारी हैं और कुछ उनके रिश्तेदार लोग। ये जो गोमाबाई हॉस्पिटल के आगे जो पुलिया है वहाँ से मुझे उठाया था और नागदा के वहाँ पे पुलिस ने छोड़ा था। मैं घर जा रहा था, मैं अपने भाई और परिवार के साथ। कहाँ से आ रहे थे? मैं अपने रूम से जा रहा था, क्वार्टर से घर जा रहा था। कितने बजे की घटना है? ये 6 बजे की घटना। कितने लोग थे ये? 12 लोग। मारपीट भी हुई थी गाड़ी में और
धमकी भी दी गई थी। मेरा उनसे गांव के हैं तो मेरा संपर्क था उनसे पहले। एक इसमें प्रेम प्रसंग के आरोप लग रहे हैं, इसमें क्या कहानी है, थोड़ा बताइए। इसमें भी हुआ था उनके घर पे, इसमें उनसे मेरी बातचीत थी, पर वो मुझे नहीं पता था कि ब्लैकमेलिंग के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? आकाश धारवे। पुलिस प्रशासन की माने तो पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। सीओ आकाश धारवे का तहसीलदार जगदीश रंधवा की रिश्ते में लगने वाली बहन से प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। इसी मामले में बात करने आए तहसीलदार पटवारी साथी और बहन के साथ देर रात नीमच पहुंचा और उसे गांव चल पंचायत में फैसला करने को कहा, लेकिन सीओ आकाश धारवे ने दरवाजा नहीं खोला। जब सीओ रात को बाहर नहीं आए तो सुबह अपहरण की साजिश कर उसे जबरन अपने गांव की पंचायत ले जाने के लिए काले रंग की स्कॉर्पियो में डाल दिया और अपहरण कर ले जाने लगे। बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। नीमच के ITI कंप्यूटर घोटाले में अब उज्जैन जेडी ने नोटिस जारी कर जांच की बात कही है। नीमच के डुंगलावदा ITI में बिना टेंडर और विज्ञप्ति के लाखों के कंप्यूटर लगा दिए गए। मामले में जहां कलेक्टर जांच कर रहे हैं, वहीं जेडी ने भी अब नोटिस जारी कर जांच की बात कही है। जिले के डुंगलावदा ITI कॉलेज में लाखों का कंप्यूटर घोटाला सामने आया है, जिससे मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि ITI कॉलेज की प्राचार्य कमला चौहान ने बिना टेंडर प्रक्रिया निकाले और विज्ञप्ति जारी किए निजी कंपनी को बिना किसी ठोस प्रक्रिया के 220 कंप्यूटर और हाईटेक फर्नीचर सेटअप लगाने की अनुमति दे दी। यह मामला अब ज्वाइंट डायरेक्टर उज्जैन के पास पहुंच गया है। पूरे मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर मदन गोपाल तिवारी ने नोटिस जारी कर जांच करने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। डुंगलावदा ITI कॉलेज के 3 कमरों में बिना टेंडर प्रक्रिया निकाले और न ही विज्ञप्ति जारी किए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को केवल 20% लाभ पर 220 कंप्यूटर की एक हाईटेक लैब तैयार करने की अनुमति दे दी गई। इस कदम के पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है कि लैब में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कर उससे कंपनी को लाभ होगा, जबकि इसका लाभ सिर्फ 20% ITI कॉलेज को दिया जाएगा। इस पूरे मामले में ना तो टेंडर प्रक्रिया जारी की गई और न ही विज्ञप्ति की गई, जिससे इस निर्णय को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गड़बड़ी हो सकती है। पहले ही इस मामले में नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डुंगलावदा ITI कॉलेज में हुए कंप्यूटर और फर्नीचर घोटाले का मामला अब उज्जैन जेडी कार्यालय तक पहुंच चुका है। उज्जैन जेडी मदन गोपाल तिवारी ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि अगर शासकीय ITI डुंगलावदा कॉलेज में आए सर्जन के लिए बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए और एक ही कंपनी को कंप्यूटर और फर्नीचर की सामग्री उपलब्ध कराई गई है तो यह पूरी तरह गलत है। जेडी ने कहा है कि इस मामले में शासकीय नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य था। उन्होंने इस संबंध में नोटिस जारी करने की बात कही और कहा कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने नीमच जिले को रोग मुक्त बनाने के लिए निर्गोमय अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान जिला प्रशासन के पास जहां बीमारियों संबंधी डेटा उपलब्ध होगा, वहीं लोग स्वस्थ बनने का मिशन कामयाब होगा। 3 फरवरी से प्रारंभ हुआ यह अभियान 21 फरवरी तक चलेगा। जिले में नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा नीमच जिले में 21 दिवसीय निरोग्यम नीमच प्रारंभ किया गया है। निरोग्यम नीमच अभियान के तहत 100% घरों का सर्वे कर स्क्रीनिंग की जाएगी और शिविर लगाकर संभवित रोगियों के एक्सरे करवाए जाएंगे। चिन्हित टीबी के मरीजों को फूड बास्केट भी वितरित किए जाएंगे। सुपोषित नीमच के तहत इस अभियान में डोर टू डोर सर्वे कर सेम एवं मेम श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन कर जरूरतमंद बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाएगा और कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती करवाया जाएगा। इस अभियान का आगाज नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने किया। मनासा में विधायक माधव मारू ने अभियान की शुरुआत की है। निरोग्यम नीमच अभियान हमने 21 दिवस का 3 फरवरी से एक फोकस कैंपेन हम चालू कर रहे हैं हेल्थ एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट फील्ड में। इसमें हम 6 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक, हम इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत ऐसे जितने भी लोग बच्चे हैं जो कि टीकाकरण से छूटे हुए हैं, उनको वापस टीकाकरण मिशन में जा रहे हैं और उनको अभी टीकाकरण चालू नहीं हुआ है, उनका टीकाकरण करा रहे हैं। दूसरा, हमारे जो 100 दिवस टीबी कैंपेन चल रहा है, इसमें हम 100% स्क्रीनिंग कराना और ऐसे टीबी के पेशेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कराना और उनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिलवाना और फूड बास्केट न्यूट्रिशन वितरित करा के उनकी दवाइयों का उपचार करना। तीसरा, हम लोग लेप्रोसी के पेशेंट्स का हम आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लेप्रोसी को भी जितने भी पेशेंट जिले में हैं उनका हम उपचार चालू कर सकें। चौथा, हम RBS के अभियान के अंतर्गत ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको बर्थ डिफेक्ट होते हैं, जैसे भूख के लिए होते हैं या फिर ईयर डिफेक्ट होता है, आई का इशू होता है, तो उन सब का हम लोग आइडेंटिफिकेशन करा के फिर RBS की टीम उसको हम फर्दर रेफरल और उपचार कराने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभी भी कुछ हितग्राही हैं हमारे ज़िले के जिनको आयुष्मान कार्ड वितरित नहीं हुए हैं, बने नहीं हैं। और 70+ की एक नई योजना आई है कि 70+ जिनकी एज है उनको भी आयुष्मान कार्ड बनाने हैं। तो हम इस कैंपेन के माध्यम से सैचुरेशन मोड में जाना चाहते हैं, जो भी पात्र हितग्राही है उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। सुपोषित जीवन अभियान भी हम पिछले 2 माह से चला रहे हैं। इसके अंतर्गत ऐसे सभी बच्चे जो कि कुपोषण की श्रेणी में आते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कराना, सैम और मैम चाइल्ड का, उसमें हम उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। और इसके साथ साथ जिन बच्चों को आवश्यकता है कि उनको अब NRC में भर्ती कराना है तो हम उनको NRC में भर्ती कराकर उनको सैम मैम की कैटेगरी से वापस सुपोषण की कैटेगरी में लेकर आने का हमारा प्रयास है। जी। इस अभियान में हम लोग आइडेंटिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में हमारे पास ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनको हम हेल्थ सपोर्ट की आवश्यकता है उनको हम नोटिफाई कर लें, आइडेंटिफाई कर लें और फिर हम उनको इमीडिएटली उपचार देते रहें और आगे जैसे भी जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से हम उपचार करवाना सुनिश्चित कराएंगे। डोर टू डोर सर्वे चल रहा है? डोर टू डोर की हमारी टीम बनी हुई है। गांव-गांव हर घर में हम सर्वे करा रहे हैं। तो जो भी लक्षित व्यक्ति है, चाहे वो कुपोषित बच्चा हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, हम सभी को इसमें हम सर्वे और स्क्रीनिंग कराएंगे। जी। तो सर एक डाटा भी मतलब आप जिला प्रशासन के पास अवेलेबल हो जाएगा विभिन्न कैटेगरीज का? फॉर्मेट हमने डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि सर्वे फॉर्मेट्स हैं, तो उसमें डेटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। तो जिस अनुसार फिर जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा, जैसे ही हमारी जानकारी के अनुसार फिर उन सभी व्यक्तियों का फिर हम लोग उपचार एवं न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना प्रारंभ करेंगे। RBS कार्यक्रम निरोग्यम नीमच अभियान के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात विकृत वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका फॉलोअप रेफर कर इलाज करवाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत डोर टू डोर सर्वे करवाकर 100% बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कर 100% सैचुरेशन कर मिशन इंद्रधनुष में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के निरोग्यम नीमच के तहत आयुष्मान पंजीयन में शेष रहे हितग्राही को 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी हितग्राहियों को डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से चिन्हांकित कर शेष हितग्राहियों को 100% पंजीयन कर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य अमला घर घर सर्वे कर संभवतः कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उन्हें उपचार सुविधा एवं फूड बास्केट उपलब्ध कराई जाएगी। यह अभियान 21 फरवरी तक चलेगा। देश के आम बजट की परीक्षा नीमच में दूसरे दिन भी जलाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने केंद्रीय बजट पर मान्यताएं वृद्धि नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए बजट का विरोध किया और 40 चौराहे पर बजट की परीक्षा जलाई। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीमच जिले का दौरा किया और हाल ही में कुएं में मृत पाए गए युवक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनका यह कदम स्थानीय समुदाय में न्याय की उम्मीद को फिर से जागृत करने वाला साबित हुआ। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, स्कियाथेरिक, 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।